यह औरत बालों को मोड़ रही थी, तभी गलती से उसका कर्लिंग रॉड सिर की त्वचा से लग गया और वो जल गई। तभी पास में रखी हुई एक चाय की केतली अजीब आवाज करने लगी। उसने जैसे ही केतली का ढक्कन उठाया, अंदर कुछ नोट पड़े हुए थे। महिला ने उन नोटों को उठाकर सूंघा। असली नोट थे। महिला हाथ में पकड़े कर्लिंग रॉड को देखती है, फिर कुछ सोचती है और बिना हिचक के उसे अपने माथे पर रख देती है। और फिर क्या, केतली के अंदर फिर से नोट दिखाई दिए, इस बार पिछले बार से 2 गुने। अब तो वह खुशी से पागल हो गई। उत्साह में उसने पास की कुर्सी को लात मार दी और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, केतली में और भी ज्यादा नोट आ गए थे। अब वो समझ गई कि जब भी उसे चोट लगती है तभी नोट आते हैं। बस फिर क्या, उसने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी हाथ जलाना, कभी पैर टकराना, कभी खुद को गिराना, और हर बार केतली नोट उगलती रही। रात को जब उसका बॉयफ्रेंड छोटू घर लौटा तो देखा कि वह औरत बिस्तर पर बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई थी। उसे लगा कि शायद घर में कोई चोर आया था, पर छोटू की सोच के बिल्कुल उलट उसकी गर्लफ्रेंड मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। और इतना कहकर उसने छोटू को जोरदार एक थप्पड़ जड़ दिया। छोटू तो एकदम चकरा गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी मीना ने जल्दी से चाय के केतली को उठाया और अंदर भरे सारे नोट बाहर निकाल दिए। उसने छोटू को समझाया, देखो, जब भी कोई दर्द होता है तभी केतली में नोट आ जाते हैं, बस जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा पैसा। पर छोटू को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मीना पहले ही केतली में पैसे डालकर उसे बेवकूफ बना रही है। मीना ने जब देखा कि छोटू उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा तो गुस्से में एक जोरदार लात दे मारी छोटू को, और जैसे ही छोटू जमीन पर गिरा, केतली से नोट उड़ते हुए बाहर आने लगे। अब छोटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया कि मीना सच कह रही थी। मीना ने फैसला किया कि अब वो इस जादुई केतली से पैसे इकट्ठा करके एक छोटा लक्ष्य यानी 1 करोड़ कमाने का सपना पूरा करेगी। पर छोटू को यह सब कुछ अजीब और डरावना लगा। उसे लगा कहीं ये कोई शैतानी चीज तो नहीं। अगली सुबह छोटू पहुंचा उस दुकान में जहां से मीना ने ये केतली खरीदी थी, पर वहां जाकर देखा तो दंग रह गया। दुकान तो महीनों पहले बंद हो चुकी थी। अब छोटू क्या करता? वो केतली को लेकर एक टीवी शो पर गया जहां पुराने सामान की जांच की जाती है, लेकिन वहां के जानकारों ने उसे बताया कि ये तो एक आम सी केतली है, कोई खास चीज नहीं। हारकर छोटू केतली को वापस घर ले आया। मीना बोली, कोई बात नहीं, बस एक बार और एक छोटा सा टारगेट पूरा कर लूं, फिर बंद कर दूंगी। फिर दोनों ने अपने हाथ धीरे धीरे जलते हुए अंगीठी की तरफ बढ़ा दिए। केतली से नोटों की बारिश होने लगी। अब दोनों को समझ आ गया कि दर्द जितना बड़ा, पैसा उतना ज्यादा। बस फिर क्या, मीना इस केतली को लेकर पहुंच गई ब्यूटी पार्लर। उसने खुद के लिए पूरे शरीर की वैक्सिंग बुक करवा ली। उधर छोटू भी पीछे नहीं रहा। वो सीधा जा पहुंचा अस्पताल। बिना कोई बेहोशी की दवा लिए उसने डॉक्टर से अपने अक्ल के दांत निकलवा लिए। चीख पुकार और दर्द के बदले केतली नोटों से भरती रही। कुछ ही घंटों में नोटों की गड्डियां उनके सामने जमा हो गई। पर छोटू और मीना इतने से कहां संतुष्ट थे। अब तो जैसे दर्द सहना ही उनका नशा बन चुका था। वो दिन रात खुद को चोट पहुंचाते और केतली को पैसे से भरते। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली, और वो आलीशान बंगला भी, जो उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। एक दिन एक अनजान आदमी छोटू से मिलने आया। उसने बताया कि उसने टीवी के पुराने सामान की जांच वाले शो में देखा था कि जादुई केतली अब छोटू के पास है। उस आदमी ने कहा, ये केतली इंसानों की सोच को काबू में कर लेती है। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। लेकिन अब तक छोटू की आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ चुका था। उसे लगा कि वो आदमी बस उसे बेवकूफ बनाकर केतली छीनना चाहता है। बिना उसकी बात पूरी सुने ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। रात को जब छोटू और मीना गहरी नींद में सो रहे थे तभी खिड़की टूटने की आवाज आई। घर में 2 चोर घुस आए थे। उनके हाथों में पैसे की गड्डियां थीं जो छोटू और मीना ने दर्द से कमाई थीं। छोटू घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके चोरों के सामने खड़ा हो गया। पर चोरों ने उसे धक्का दे दिया और हंसने लगे। तभी मीना अंदर से निकल कर आई, हाथ में वही जादुई केतली लिए। जैसे ही चोरों की नजर केतली पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी मौका देखकर मीना ने हमला कर दिया। मारपीट में जादुई चाय की केतली जमीन पर गिर गई। एक चोर उसे उठाने ही वाला था, लेकिन दूसरे चोर ने उसे रोक लिया। फिर दोनों चोरों में झगड़ा हो गया। उसके बाद दोनों भाग गए, लेकिन सारी कमाई हुई रकम भी चोर लेकर चले गए। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर उन्होंने दोबारा खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया, पर इस बार केतली में बहुत कम पैसे निकल रहे थे। अब वो ज्यादा दर्द नहीं सह पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरों से मार खानी शुरू की। एक दिन छोटू एक बार में गया और वहां एक मजबूत आदमी को जानबूझकर गुस्सा दिलाया। उस आदमी ने उसे जमकर पीटा और फिर केतली में ढेर सारा पैसा आया। फिर भी बार बार मार खाना किसी के भी शरीर के लिए ठीक नहीं था। फिर एक दिन मीना सड़क पर चल रही थी, तभी उसने देखा कि एक आदमी गिर गया। उसी समय उसके पास रखी केतली से हल्की सी आवाज आई। जब उसने केतली खोली तो हैरान रह गई, अंदर पैसे थे। अब उसे समझ आ गया, अगर कोई और भी दुखी होता है या गिरता है तो भी केतली पैसा देती है। यही बात उसकी लालच को और बढ़ा देती है। बस फिर क्या था, फिर दोनों पहुंच गए एक बॉक्सिंग रिंग में। वहां जब कोई एक दूसरे को मारता
तो ये दोनों सबसे ज्यादा खुश होते, क्योंकि जितना ज्यादा किसी को दर्द होता उतना ही ज्यादा उन्हें पैसे मिलते। कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन अब तक मीना को यह समझ ही नहीं आया कि वो उस जादुई केतली के जाल में फंस चुकी है। एक दिन जब वो कार चला रही थी, उसने रास्ते में एक गरीब भिखारी को देखा और बिना कुछ सोचे उसे टक्कर मारने चली। शुक्र है कि छोटा अब भी समझदार था। उसने झट से कार का स्टीयरिंग पकड़ लिया और हादसा होते होते बच गया। इस बात पर दोनों के बीच बहुत जोर की लड़ाई हो गई। लड़ाई में मीना ने कई ऐसी बातें कही जो छोटा के दिल को बहुत दुखी कर गईं। छोटा चुपचाप रो रहा था। तभी मीना ने देखा कि केतली में कुछ हलचल हो रही है। जब उसने केतली का ढक्कन खोला, अंदर फिर से नोटों की गड्डियां थीं। तभी उसे समझ आया, अब केतली को सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, दिल का दर्द भी चाहिए। दूसरों को दुखी करके भी पैसा कमाया जा सकता है। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाना शुरू कर दिया। छोटू ने कहा, मेरे पास आज भी मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो है। इतना सुनते ही केतली से नोटों की बारिश होने लगी। मीरा को बुरा तो लगा, लेकिन वह भी पीछे नहीं हटी। उसने कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। ये सुनते ही नोट तो खूब निकले, लेकिन छोटू का दिल टूट गया। वो गुस्से में आग बबूला हो गया। फिर वह सीधा दादू नाम के उस आदमी के पास गया जिस पर उसे शक था कि मीना ने इसके लिए उसे धोखा दिया था। लेकिन दादू बहुत ताकतवर था। उसने एक ही झटके में छोटू को गिरा दिया। केतली भी नीचे गिर गई। जैसे ही दादू ने केतली को उठाया, वह भी उसका जादू और पैसे देखकर लालच में आ गया। मीना ने देखा कि अब दादू भी इसके पीछे पागल हो गया है, तो वह झटपट केतली को उससे छीनकर वहां से भाग गई। इसके बाद मीना और छोटू ने फैसला किया कि अब वे एक दूसरे को दुख नहीं देंगे। वे फिर से एक दूसरे से प्यार से रहने लगे, लेकिन अब उनके पास पैसे कम हो गए थे, क्योंकि अब वे खुद को या एक दूसरे को तकलीफ नहीं दे रहे थे। फिर मीना को एक आइडिया आया, क्यों ना हम उन बुरे लोगों को सजा दें जो दूसरों को दर्द देते हैं। इससे एक तरफ बुराई भी कम होगी और दूसरी तरफ हमें पैसे भी मिलेंगे। यानी अब वे सिर्फ बुरे लोगों को ही चोट पहुंचाकर पैसे कमाने लगे। उन्होंने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा था। उनका इरादा था, जो भी बुरे लोग मिले उन्हें मारकर उस गड्ढे में दफना देंगे। पर जब खुदाई चल रही थी, तभी छोटू को होश आ गया। उसे उस आदमी की बात याद आ गई जिसने पहले चेतावनी दी थी। छोटू ने मीना से कहा, अब बस करो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन मीना ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उसे डरपोक कह दिया। गुस्से में आकर छोटू वहां से चला गया। घर पहुंचकर छोटू खिड़की के पास बैठा और केतली को देखता रहा। उसका मन चाह रहा था कि मीना इस केतली को छोड़ दे और पहले जैसा शांत जीवन जी, पर मीना तैयार नहीं हुई। दुखी होकर छोटू केतली को लेकर खिड़की से कूद गया। शुक्र है उसे कुछ नहीं हुआ। ये देखकर मीना को बहुत बड़ा झटका लगा और तभी उसकी भी आंखें खुल गई। आखिर में दोनों ने मिलकर वो जादुई केतली उस आदमी को लौटा दी। फिल्म के आखिरी सीन में वो आदमी केतली को लेकर समुद्र के बीचों बीच गया और उसे गहरे पानी में फेंक दिया। अब सवाल ये है, अगर तुम्हें ऐसी एक केतली मिल जाए जो तुम्हें दूसरों के दर्द से पैसा दे, तो क्या तुम उसे फेंक दोगे या फिर उसे अपने पास रख लोगे? कमेंट करके बताओ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो जरूर कर लेना।